देखा है टिपा देखा अरिसी लिखा था मित्तल सूला दूर एकदम जोर बा लिखा था हम आवत है कि नहीं तो भैया आवत है चलो नहीं आवत भाई क्यों आवत है अरे बड़ा मुश्किल है किसा मला पाव क्या होता वही है बनाना कुछ तो नहीं सीधे देखो ये सेमीकंडक्टर ये जो नया चैप्टर है सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है मतलब कि आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है अगर विद्युत के आधार पे देखा जाए तो विद्युत के आधार पे पदार्थ को हम तीन वर्गों में क्या किए हैं विभाजित किए हैं। एक आपका होता है चालक, उसके बाद कुचालक, उसके बाद अर्धचालक। चालक को हम कंडक्टर बोलते हैं, कुचालक को इंसुलेटर बोला जाता है, हिंदी में अलग अलग नाम है, इंसुलेटर बोला जाता है, और आपका जो अर्धचालक होता है उसे हम क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो परिचय क्या है अगर इसके बारे में जानना होगा तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसकी चालकता कंडक्टर से कम और किससे कुचालक से कुचालक से क्या होता है ज्यादा होता है। यानी ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसकी चालकता चालक पदार्थ से कम होगी तथा अचालक पदार्थ से ज्यादा होगी, दोनों के बीच का होता है, उसे हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। इसकी क्या महत्व है, महत्व इसका क्या आ गया, ऐसी क्या बात आ गई कि हमें अर्धचालक की जरूरत पड़ी। देखो अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक की बेसिकली दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात ये कि इससे हम जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर का मतलब इलेक्ट्रॉन और कोटर, अभी आगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कंट्रोल इस चीज में, यानी जो आपका ये है अर्धचालक है इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। और जब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उसमें हम अपने इच्छा अनुसार चाहे तो एक दिशा में धारा प्रवाहित करा सकते हैं। कि कौन सी दिशा में, एक दिशा। समझने वाली बात देखो, ये मान लेते हैं कोई क्या है चालक पदार्थ है, अगर ये चालक पदार्थ है इधर से हम तार जोड़ेंगे तो धारा इधर बहेगी जाएगी ना, और भूल से अगर इधर से जोड़ दें यानी इधर पॉजिटिव सप्लाई दे दें तो धारा इधर जाएगी। तो जो आपका कंडक्टर होता है कंडक्टर के दोनों साइड से क्या होती है धारा चली जाती है। जबकि जो आपका क्या होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में केवल एक ही साइड हो पाता है। किस साइड, एक ही साइड, उसको बनाया जाता है उस टाइप करके। तो ये हमारे बेसिकली क्या हो गया कि मतलब कि इसको हम चाहें इसमें जो आपका चार्ज है, चार्ज मतलब आवेश, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो, उसको हम कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करने के बाद हम चाहें तो धारा को यूनिडायरेक्शनल दे सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एक दिशिक, उसको कहते हैं एक दिशिक में केवल एक ही दिशा में जाएगा। अगर वो फॉरवर्ड जा रहा है तो केवल फॉरवर्ड ही मिलेगा, बैकवर्ड नहीं मिलेगी। हाँ, ये किसकी खासियत है सेमीकंडक्टर की। तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके, मुझे परिचय डाल दें। हाँ लिख लीजिए। नहीं यार, अभी हम बताएंगे अर्धचालक क्या होता है, कहाँ पे होता है। जो ये सोलर पैनल देख रहे हो ना उसमें लगा है अर्धचालक लगा है। ये कंडक्टर ये चालक है पूरा पूरा। किसमें ऊपर इंसुलेटर लगा है कि नहीं अचालक लगा है, ऐसे छील के तब जाओ छुओ तो देखो तो वही ना दिखे अचालक चालक को चालक, अरे मिला के नहीं तुम लोग गुड़ गोबर कर दो। अचालक और चालक ना, हाँ, वाह क्या बने वो पदार्थ, वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक से अधिक, चालक पदार्थ से अधिक तथा अचालक पदार्थ से कम होती है। आगे इसमें लिख लो इसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं। महत्व में इसका क्या है, क्या चालक जिसकी चालकता चालक पदार्थ से अधिक तथा कम, चालक पदार्थ से कम तथा अचालक से क्या होगा अधिक होगी। अब सही है ना, यानी इसकी जो चालकता होती है चालक और उसके अचालक के बीच का होती है। दो महत्वपूर्ण, अचालक पदार्थ से कम, हाँ अचालक से ज्यादा, चालकता से कम और चालक से अधिक।
चालकता नहीं चालक। अरे वही बात है जल्दी बस में जा कम बड़ा अधिक पे ना। चलो देखो इसके दो महत्वपूर्ण गुण में क्या है। पहला कि इसके आवेश को हम क्या कर सकते हैं, हाँ नियंत्रण कर सकते हैं। तो पहला लिख लो आवेश वाहक। वाहक मतलब ले आना ले जाना, नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें जो आपका आवेश वाहक होता है जानते हैं क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है आपका होल, क्या होता है होल। गड्ढा। होल का मतलब गड्ढा, लेकिन यहाँ पे गड्ढा नहीं दिखता। होल का मतलब होता है रिक्त स्थान, और उसको हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर। कोटर मत बोले, क्या बोले एक बार? कोटर, कोटर, कोटर या फिर होल। जहाँ पे कोई चीज हट जाए तो वहाँ पे खाली स्थान बन जाएगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, होल। दिखेगा हमको होल, उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोटर। पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण क्या बताया है यार, सोचो अगर इसके हम आवेश वाहक को कंट्रोल कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी चालकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिख लो इसी में, तथा इसकी चालकता भी नियंत्रित की जा सकती है। अब दूसरा क्या बताए हैं यार, कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक दिशिक होता है। देखिए सर जी, यहाँ पर आप जो बोले आवेश वाहक को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि मतलब कुछ कौन सा लिखे इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, इसमें आवेश जो होता है, ये जो आवेश वाहक है ना, आवेश वाहक इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अभी ये आगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। आवेश वाहक में होता है। हाँ, आवेश वाहक, आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और होल, वाहक का मतलब ले जाना ले जाना। जब आवेश आएगा जाएगा तभी तो धारा निकलेगी इसमें से। यह यूनिडायरेक्शनल, हिंदी में कहते हैं एक दिशिक। एक दिशा क्या है, एक दिशिक बोलते हैं, याद नहीं है। पर सर जी चालकता में से नहीं रहते। हाँ, चालकता नहीं यार, चालक में। हाँ चालक में ऐसा नहीं होता। उसकी इसकी प्रॉपर्टी सोचो यार, ये जब खोजा गया था ना, अभी हम बता रहे हैं आगे, पहले ट्रैक्टर जाने दो। तो सुनो, ये बात चल रही है, ये बात है 1930 ईस्वी की लगभग, यानी जब 20वीं शताब्दी चल रही थी तब इसको खोजा गया था। 20वीं शताब्दी से पहले 19वीं शताब्दी में जब ये सेमीकंडक्टर खोजा नहीं गया था, तो उस समय अगर इस चीज को, ये सब चीज को कंट्रोल वगैरह करना हो, अगर हमको यूनिडायरेक्शनल चाहिए, धारा एक ही दिशा में चाहिए, या हमको उसके चालकता को कंट्रोल करना हो, तो वहां पे हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब का मतलब इसमें निर्वात हो, और ट्यूब का मतलब नली हो। तो वैक्यूम, हाँ यार, वो वैक्यूम ट्यूब नहीं बनाए थे। तो इसके जगह पे पहले इसकी जगह पे यूज किया जाता था क्या, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बस ऐसे बना दे रहे जनरली। वैक्यूम ट्यूब में दो टर्मिनल होते थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये वैक्यूम ट्यूब है। क्या है, वैक्यूम। इसको कैसे वैक्यूम बनाया गया है हमको नहीं पता। अरे वैक्यूम पंप से इसमें से हवा को एयर पोषक किया गया होगा, और का एक इसमें पॉजिटिव है मान लेते हैं, और एक क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एनोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनोड। और इसको हम क्या बोल देते हैं, कैथोड। अब देखो यहाँ से ये जो प्लेट लगा है, कैथोड वाली प्लेट, इसमें से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होगा तभी तो धारा वगैरह नियंत्रित होगी। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए हम क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीटर। हीटर मतलब होता है तापक। ये क्या करेगा, उसको एनर्जी देगा, और जब ये हीट करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊर्जा पाके निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किधर भागेगा यार, पॉजिटिव की ओर, एनोड की ओर भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे हम भी क्या लगा बैठे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव की साइड जाएगा नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस पहले हुआ करता था। ज्यादा हीट देंगे, ज्यादा वोल्टेज देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा धारा मिलेगी। कम ही ताप दिए, कम ही इलेक्ट्रॉन निकला, कम ही धारा मिलेगी। तो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। लेकिन उस समय इसका डिसएडवांटेज बहुत था, मतलब अवगुण। हाँ, इसका अवगुण बहुत था। इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा चाहिए इसका इलेक्ट्रॉन। हाँ, अवगुण यही था कि पहली बात ये कि ये साइज में बहुत बल्क होते थे। बल्कि साइज मतलब बड़ा साइज हुआ करता था इसका। पहला ये एडवांटेज हो गया। किसका अवगुण लिख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब का ना।
नहीं, इसको मिटा दो, उसके बाद लिखें। पहले हेडिंग करें वैक्यूम पहले ट्यूब। तब तक अर्धचालक का काम कोई और कर रहा था और उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यार इधर बनाए हैं। इसको कहते हैं निर्वात नली। तो निर्वात नली में बहुत सारे अवगुण थे। हमें गुण के बारे में नहीं जानना, गुण के बारे में वही होता है कि इसको कंट्रोल वगैरह किया जा सकता है। लेकिन अब खोजा जा चुका है क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो इसके तुलना में इसके बहुत सारे अवगुण मिले और उसी अवगुण के आधार पर इसको हम क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, कोई यूज ही नहीं करता। ये वैक्यूम ट्यूब। पहला बात यही कि आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। वैक्यूम ट्यूब का नाम बड़े आकार का होता है। अवगुण क्या है? लार्ज इसका बल्कि साइज होता है और इसको ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए। Yes, sir. इसको लिखेंगे उच्च प्रचालन वोल्टता। डिसएडवांटेज में लिखी ना। हाँ, तीसरा क्या है यार? और क्या कर सकते हैं? इसमें हमको हीट करने के लिए अलग से इक्विपमेंट चाहिए, हीटर भी चाहिए ना, हाँ ये भी कर सकते हैं। बढ़िया का हीट इक्विपमेंट, इसकी जो लाइफ होती है क्या होती है? कम होती है, बहुत कम होती है, कम आयु होती है। और ये क्या होता है? कम विश्वसनीय होता है, कब खराब हो जाए कोई ठीक नहीं। ये किसके अवगुण थे? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अवगुण है वैक्यूम ट्यूब के। हाँ। निर्वात नली का वैक्यूम ट्यूब का काम पहले कौन करता था? मतलब ये अर्धचालक का काम कौन करता था? वैक्यूम ट्यूब। अब अर्धचालक की खोज हो चुकी है, अर्धचालक से बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये कोई वैक्यूम ट्यूब है। यहाँ पे दो टर्मिनल हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। माइनस वाले को हम कैथोड, चिल्लाओ नहीं, और इसको हम क्या कर रहे हैं? एनोड। यहाँ पे लगाए हैं हीटर, हीटर लगाए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ये जाएगा किधर? एनोड की ओर, यही ना। तो ये कंट्रोल वगैरह होगा। ये क्या है? हीटर है। चलिए लग गया देखिए। हो गया। और ये पूरा आपका क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। लाइटर। नहीं जब पहले जमाने में गैस के बाहर पर जली जाए पूरा तब गैस वो ये के भी साइड से पंच लाइट। पंच लाइट वैक्यूम की सर्जिकल लाइटर का नाम है। कुछ नहीं है, कैमरा भी चल रहा है। अपने कथा अपने पजीड़ी देखो। सन 1930 ईस्वी में अर्धचालक की खोज हुई। कब? 1930 के लगभग। देखो इसकी खास बात यह है कि जो अर्धचालक खोजा गया ना, उस अर्धचालक में उसके थोड़ा सा ताप बढ़ाने से, थोड़ा सा वोल्टेज दे देने से या थोड़ा सा उसमें उष्मा दे देने से उसमें जो वेरिएशन थी बहुत ज्यादा मिल रही थी। किसमें? अर्धचालक में। जबकि अचालक और चालक में ऐसा कुछ भी नहीं था। यह प्रभाव मतलब यह इफेक्ट चालक और अचालक में ऐसा नहीं था। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करने पे बहुत ज्यादा उसमें क्या मिल रहा था? वेरिएशन मिल रहा था। तो इसके आधार पे इसको क्या किया गया? हिंदी बोल दे। वेरिएशन मतलब परिवर्तन होना भैया, लिखो। अच्छा मतलब कि अर्धचालक धारा की रोकू सकता था और बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब हम डायोड वगैरह बताएंगे तो किस तरीके से धारा को रोकता है, किस तरीके से धारा को देता है। तो स्विच ऑफ है का स्विचवा नहीं होता यार, वो एज ए स्विच की तरह काम करता है, लेकिन नहीं करता। वो केवल क्या करता है? एसी को डीसी कन्वर्ट करता है डायोड। अब ये अरे समझेंगे रेक्टिफायर में मैं जनरेटरों में लगा रहा था। कहा जनरेटरवा एसी देता है तो वही बतावत थी ना, या तो दवाई ना पढ़े रहे वही सही बा। क्वेश्चन ये साइंटिस्ट कौन रहे जो खोज करे? क्यों नहीं रहा भैया? कौ जने रहा ऐसे हाथ चला क्यों बता दे काजे नहीं हमार सर जी। गुड नाइट। गुड नाइट। लिखो सन 1930 ईस्वी में कोई भी इधर नहीं चुका ठोस। ठोस सन 1930 ईस्वी में ठोस अर्धचालक की खोज हुई। जो उष्मा ताप प्रकाश लिखी जो ताप प्रकाश विभव के विभव के बहुत थोड़ा परिवर्तन करने पर आवेश वाहक में
परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो ये जनरेटर रहा था, जनरेटर नहीं, जनरेटर बोला जाता है, जनरेटर। चालू कर रहा है जनरेटर रहा था जो एक ही जब लाइट दी वाला बनवा थे तो वो लगाओ थे इनका ही। किसमें? नहीं यार, उसमें क्या है वैक्यूम ट्यूब लगेगा, उसमें क्या रहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और फैराडे का इंडक्शन लगता है इसमें ना। और तो सच्ची ना था पंचा बहुत काटे पड़े भाई।